जहां एक गरीब मजदूर अपने हक के लिए इंतजार कर रहा हो और सिस्टम सिर्फ अपनों को ही नवाज रहा हो, वहां सवाल उठना तो लाजमी है। ठाकराई से आ रही तस्वीर कुछ ऐसी ही कहानी बयान कर रही है। नमस्कार, मैं हूं शोभित शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइड नाउ। ठाकराई इलाके से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पंचायत फिलरे वार्ड नंबर 3 में स्किल्ड पेमेंट को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। लोकल लोगों का कहना है कि साल 2025 की पेमेंट्स रिलीज होने के बावजूद कई ऐसे मजदूर और जॉब कार्ड होल्डर्स हैं जिनको अभी तक उनका हक मिला ही नहीं, जबकि कुछ चुनिंदा लोगों के अकाउंट में लगातार पैसे ट्रांसफर तो हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर काम सबने किया और नाम लिस्ट में सबका था, तो पेमेंट सिर्फ कुछ लोगों तक ही क्यों सीमित रह गई। लोगों के मुताबिक यहां एक पिक एंड चूज सिस्टम जो है वो चल रहा है, जहां सिर्फ कुछ लोगों की फाइल्स को अप्रूव किया जा रहा है और जो किसी ना किसी तरह से सिस्टम से जुड़े हुए हैं, केवल उनकी ही फाइलों को जो है अप्रूव किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि वार्ड पंच से जुड़े लोग, उनके घर के मेंबर्स और कुछ रिश्तेदारों को पहले ही पेमेंट मिल चुकी है, जबकि आम लोगों का सिर्फ और सिर्फ इंतजार करवाया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों का नाम वेज लिस्ट में था, उनकी पेमेंट्स को या तो डिले किया गया या तो रोक दिया गया, जो सीधा सीधा ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़ा उठाता है। ग्राउंड पर लोगों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। उनका कहना है कि हमने भी काम किया, हमारा भी हक बनता है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों। ये सिर्फ एक पेमेंट डिले का मामला नहीं लग रहा, बल्कि एक ऐसा पैटर्न दिख रहा है जहां सिस्टम का मिसयूज करके कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और बाकी लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर ये आरोप सच हैं, तो ये सिर्फ एक पंचायत का मामला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का बड़ा सवाल है। सरकारी स्कीम का मकसद होता है गरीब और मजदूरों तक उनका हक पहुंचाना, लेकिन अगर बीच में ही फिल्टरिंग जो है वो शुरू की जाए, तो फिर ये स्कीम अपने मकसद से कहीं ना कहीं भटक जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या डिपार्टमेंट इस पर कोई जवाब देगा? क्या इस पूरे मामले की जांच होगी? और सबसे जरूरी, क्या आम लोगों को उनका इंसाफ मिलेगा? इनसाइड नाउ की टीम की सीधी डिमांड यह है कि इस पूरे मामले की इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए। पंचायत लेवल पर भी जितनी भी पेमेंट्स हुई हैं, उनका प्रॉपर ऑडिट किया जाए और जिन लोगों का हक रोका गया है, उन्हें तुरंत उनके पैसे दिए जाने चाहिए। इस वीडियो का मकसद, मैं एक बार फिर से बता दूं, किसी डिपार्टमेंट को जो है वो पर्सनल टारगेट करना नहीं है, बल्कि आम लोगों की आवाज़ उस डिपार्टमेंट तक पहुंचाना है जो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं अनसुना करता है। हमारे ये एक और अपील आपसे रहेगी, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जिस तरीके से आप हमको फेसबुक पर अपना प्यार दिखाते हैं, उसी तरीके से यूट्यूब पर भी आप अपना प्यार हमको दिखाएं, ताकि इसी तरीके की सच से भरी कहानियां जो है हम आप तक लाए और डिपार्टमेंटों तक जो है वो लोगों की आवाज़ पहुंचा सकें। फिलहाल इनसाइड नाउ के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।